नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। शास्त्री पार्क इलाके में हुई गोलीबारी में घायल युवक नदीम की भी जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वारदात में उसके मौसेरे भाई उमाम उर्फ उभम की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की मौत से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। शास्त्री पार्क इलाके में बीती रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उसका मौसी का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों देर रात किसी काम से निकले थे, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोली चला दी। पुलिस को आशंका है कि वारदात किसी पुराने रंजिश या आपसी विवाद से जुड़ी हो सकती है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये मामला आपसी लेन देन या किसी विवाद या पुराने झगड़े से जुड़ा हुआ है। दोनों मृतकों के मोबाइल डेटा की भी जांच की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उन्हें किसने बुलाया था और किस उद्देश्य से मुलाकात तय हुई थी। दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ बयानबाजी कर रही है, लेकिन असली काम नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि दिवाली के बाद प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा और तब कई सख्त प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। गोपाल राय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते थे, लेकिन अब बीजेपी की 4 इंजन की सरकार दिल्ली वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिवाली के बाद तो प्रदूषण का स्तर इतना तेजी के साथ बढ़ेगा कि फिर तो ग्रेफ ही लागू करना होगा सारा, और कुछ तो करना नहीं होता है। क्योंकि अगर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ेगा तो ग्रेफ में पाबंदियां लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन हर साल ग्रेफ की पाबंदियों से पहले दिल्ली सरकार सभी विभागों के साथ मिलकर के जो कार्य योजना बनाती थी और उन कार्य योजना को जमीन पे लागू करने के लिए जमीन पे जो काम होता था, इस बार पूरी तरह से ये सरकार उसमें फेल हुई है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से आप लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि केवल बयान दे करके प्रदूषण को नियंत्रित कर लिया जाएगा। ये दिल्ली के लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हम सब सरकार का सहयोग करने को तैयार है। दिल्ली के लोग इसमें सहयोग करने को तैयार है। लेकिन अगर सरकार 15 दिन बाद विंटर एक्शन प्लान जो है वो जारी की है, 15 दिन लग जाएगा उसको लागू करने में, तब तक तो सारा जिंदगी के ऊपर जो खतरा का जो खेल है वो तो हो चुका होगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बयानबाजी छोड़ करके तेजी के साथ इस पर काम करिए। आज मैंने देखा अखबारों में, अभी आज सारे जो ग्रीन क्रैकर के उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, उनको लाइसेंस देने के लिए आज एप्लीकेशन पुलिस मंगा रही है। आज एप्लीकेशन अगर मंगाई जा रही है तो दिवाली तक तो उनको परमिशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। इसका मतलब क्या होने वाला है? जब उनके पास लाइसेंस ही नहीं है उत्पादन का, भंडारण का और बिक्री का, तो दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में फिर वही जितने जहरीले पटाखे हैं वो फोड़े जाएंगे और उसका सबसे घातक असर दिल्ली वालों के जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी 2 दिन बचा है। सरकार में अब चूंकि सब जगह भाजपा की सरकार है तो त्वरित गति से इसके लिए सिंगल विंडो बनाया जाए। लाइसेंसिंग के लिए 24 घंटे इस पर काम करके अगर कल तक भी सबको लाइसेंस मिल जाता है तो शायद दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे मिले, वरना इस बार
दिवाली अगर लापरवाही बरती गई तो जहरीली दिवाली होने वाली है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि जागो, लोगों की जिंदगी खतरे में डालने से पहले जागो, नहीं तो दिल्ली के लोग आपको इसके लिए माफ नहीं करेंगे। मरीज पूजा को सुबह करीब 10 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। मौके पर मौजूद महिला ने तुरंत 102 नंबर पर कॉल किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस समय पर मौके पर पहुंची। मरीज को शिफ्ट किया गया, लेकिन रास्ते में ही दर्द तेज हो गया। एम्बुलेंस में मौजूद ईएमटी नरेंद्र सिंह ने अपनी सूझबूझ और परिवार के सहयोग से एम्बुलेंस में ही सुरक्षित डिलीवरी कराई। इसके बाद मां और नवजात को नज़दीकी जिला महिला अस्पताल बागपत में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर मनीषा और मेघा की टीम ने दोनों को पूरी तरीके से स्वस्थ बताया। यह एक मिसाल है समय पर सेवा, हिम्मत और समर्पण की। दीपावली के आगमन से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सुबह इंडिया गेट के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा दिल्ली की वायु गुणवत्ता को खराब श्रेणी में दर्शाता है, जो निवासियों के लिए एक स्वास्थ्य चेतावनी है। बढ़ते प्रदूषण के इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण यानी ग्रेप 1 दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के प्रयासों का हिस्सा है। और आपको बता दें, दिल्ली में वायु गुणवत्ता यानी AQI दोबारा से बढ़ गई है, जिससे दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। कई इलाके में बेहद ख़राब स्थिति पैदा हो चुकी है पोल्यूशन बढ़ने से। दिवाली से पहले ही दिल्ली पूरी तरीके से धुंधली नज़र आ रही है और ग्रेप 1 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं SN पांडे जी, मौसम वैज्ञानिक। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। नमस्कार। अचानक से AQI बढ़ गया, ग्रेप 1 भी लागू कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्दियों जैसे तापमान गिरते हैं जी, जैसी सर्दियां शुरू होती हैं तो देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन होता है जी। तो उसमें होता है क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन और धूल के कण होते हैं जी, और सर्दियों में हवा ठंडी हो जाती है जी, और जब हवा ठंडी होती है तो ये अधिक सघन हो जाती है और इसमें गति भी धीमी हो जाती है। हवाएं भी देखिए, उत्तर पश्चिमी हवाएं भी धीमी हो जाती हैं। इस समय उत्तर पश्चिमी हवाएं भी 2-3 किलोमीटर की स्पीड उनकी औसत गति इस समय है जी। तो इसमें जो हमारा धरातल होता है पृथ्वी के ऊपर, ये सारे प्रदूषक, हवा का घनत्व कम होने के कारण, धूल के कारण, और ये सारे जितने भी धूल होती है, इसके बाद हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हमारे जो उद्योगों इकाइयों का धुआं होता है, वाहनों का धुआं होता है, और जो पास के आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बगल में चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन सब जगह पराली जलाने की भी अभी भी घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब चीजों की वजह से ये सारी चीजें, जितने भी ये ग्रीन हाउस गैसेज कह लीजिए या इनको प्रदूषक कह दीजिए, ये सारे नीचे हमारे धरातल पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हमारा दूर दिखाई भी नहीं पड़ता है, और इससे हमारे एयरपोर्ट पे भी दिक्कत आती है और हमको वाहन चलाने में भी दिक्कत आती है, और प्रदूषण जो AQI होता है वो भी 250-300 तक बढ़ जाता है। और इसमें जो हमारे छोटे कण होते हैं, जो माइक्रो कण होते हैं, ये हमारे फेफड़ों के जरिए पूरे ह्यूमन के ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं और वो माइंड से लेके सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। तो ये जब पूरे ब्लड के जरिए पूरे शरीर के ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं सर्दियों में ह्यूमन की हेल्थ पे। पांडे जी, चूंकि आप मौसम के विशेषज्ञ हैं, एक बात आपसे और जानना चाहूँगा, इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन निकल सकता है क्या? देखिए, ये जो हमारा कोई भी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसमें हमें इंडिविजुअल रूप से काम करना है। होता क्या है, हम सरकारों के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। देखिए, हम जब ये स्थितियां आ रही हों तो वाहन कम चलाएं, कम से कम। हर आदमी ये सोचे कि हमें बहुत जरूरत हो तभी वाहन बाहर निकालना है। और हमारी जो औद्योगिक इकाइयां फ्यूल पर चल रही हैं, या उनको हम दूसरे पे लाएं, चाहे हम सौर ऊर्जा का यूज करें या और चीजें यूज करें। इसी के साथ हरे पेड़,
हम लगाएं। अगर गवर्नमेंट ने बाहर पौधा लगा दिया है तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, जहां पे लगा हुआ है, जिस घर के बाहर लगा हुआ है। होता है क्या है, हम सोचते हैं कि पानी डालने सरकार आएगी, उसका सिक्योरिटी भी जानवरों से या किसी से उसका ट्री गार्ड वही लगा जाएंगे, वही सब देख करेंगे। ये दिक्कतें हैं। देखिए, हमें जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, इस दर्द को पूरी दुनिया झेल रही है। ऐसा नहीं है कोई भारत में हम दिक्कत में परेशान हो। कहीं सर्दी बहुत ज्यादा है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। देखिए, आप अब की बार पूरे हमारे पहाड़ों पर हर जगह दिक्कतें आई और जन हानि हुई, आर्थिक हानि हुई, बड़े बड़े होटल बह गए। तो हमें इसकी कल्चर बनाना होगा अपने घर में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। हर आदमी इस पे काम करेगा, तब हम जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ सकते हैं। नहीं तो ये स्थितियां और विकराल होती जाएंगी और हो ही रही हैं। आप देखिए, अब की बार बारिश 8% पूरे देश में ज्यादा हुई है, लेकिन अभी भी आप देखिए हमारे पूर्वोत्तर के 3 राज्य सूखे हैं, बिहार सूखा है। हर स्टेट में कई जिले ऐसे हैं जहां 25 से 30 और 40% तक बारिश कम दर्ज हुई है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का बिगड़ रहा है और एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। और वही बात प्रदूषण की भी है। देखिए, प्रदूषण इतनी खराब चीज है कि बाहर आदमी निकलेगा तो, और ये हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमार लोगों के लिए तो बिल्कुल जहर है। तो उन लोगों को ऐसे मौसम में बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए और हर आदमी को इस पे काम करना पड़ेगा, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे हम टीचर हो या कोई भी हो, वैज्ञानिक हो। पांडे जी, मैं आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूंगा, दर्शकों को बताइए कि कितना AQI गंभीर श्रेणी में होता है, कितना AQI अति गंभीर श्रेणी का होता है? देखिए, विदेशों में तो 40 के को भी बहुत माना जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारे यहाँ 50-60 के ऊपर खराब माना जाता है। और हमारे यहाँ आप देखिए 250, 300, 400, 450 होता है, जो अति भयंकर स्थिति दर्शाता है। 100 तक तो चल जाता है, 100, 125, 150 तक हम लोग जो इंडिया के लोग हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ धूल देखिए होती है, तो हम लोगों को शुरू से इसके लिए थोड़ा सी आदत पड़ जाती है और हमारा शरीर भी अपने को ढाल लेता है कि इतना धूल धक्कड़ हमको झेल नहीं है। लेकिन इस पर दिक्कत आती है। और विदेशों में तो 50 भी बहुत ज्यादा, वहां भी रेड हो जाता है कि 50 अगर है तो बहुत है। सही बात है। तो अगर ये 100 भी जा रहा है तो देखिए, आप बच्चे, बुजुर्ग और हमारे बीमार लोगों के लिए दिक्कत है। और अगर 200-150 के आसपास है तो ये सबके लिए बहुत खराब है। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको फिर से एक बार बता दें, दिल्ली में जो AQI बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्रेप 1 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। कई इलाकों में स्थिति बहुत ख़राब है और आपको बता दें, दिल्ली में चारों तरफ धुंधला सा मौसम हो गया है और ग्रेप 1 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। कई इलाकों में बेहद ख़राब स्थिति बनी हुई है AQI बढ़ने के कारण। आपको बता दें, दिल्ली में ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई है। डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफिस में पुलिस की मौजूदगी में दीपिका ने प्रोफेसर को थप्पड़ मारा। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रोफेसर को एक छात्रा थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर सुजीत का आरोप है कि ABVP से जुड़े करीब 50 छात्र जबरन कॉलेज में घुसे और उन्होंने बदतमीजी की। वहीं उन्होंने कॉलेज की अनुशासन समिति का संयोजक से मुझे इस्तीफा देने की मांग की और मैंने इस्तीफा दे दिया। प्रोफेसर सुजीत ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। सुजीत ने कहा कि मैं अपने कॉलेज की अनुशासन समिति का संयोजक हूं और कॉलेज में कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। परसों हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी। कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने कॉलेज के निर्वाचित अध्यक्ष की पिटाई कर दी। शिकायत आने पर जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वे दोबारा आपस में भिड़ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर आई और मुझे बचाया, क्योंकि मैं छात्रों से घिरा हुआ था। इसके बाद मुझे प्रिंसिपल के दफ्तर में इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया और मैंने इस्तीफा दे दिया। उसी दौरान दीपिका नाम की एक छात्रा आई और मुझे थप्पड़ मार दिया, जो वीडियो में कैद हो गया। तो आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया है और जिसके कारण, और आपको बता दें, डूसू की संयुक्त सचिव पर आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे और प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है।
बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय से, और हमारे साथ संवाददाता वसीम जुड़ रहे हैं। वसीम, क्या कुछ मामला है? दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर को थप्पड़ मारा है। जी, ये जो थप्पड़ मारा गया है, थप्पड़ कांड जो हुआ है, वो एबीपी की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है जी, जिसमें कि प्रोफेसर जो कि एक कमेटी के मेंबर हैं, उनको प्रिंसिपल रूम में थप्पड़ मारा गया। तो ऐसी घटना हुई क्यों इतना जो छात्र है उत्तेजित हो गए कि उन्होंने थप्पड़ तक मार दिया? वहां पर कुछ एक प्रोग्राम को लेकर कोई बात चल रही थी, जिस तरीके से जो एक कॉलेज का जो प्रेसिडेंट है जी, उसके साथ पहले मारपीट की घटना हुई जी। तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने इस बात को उठाया और इस बात को जो उन्होंने विरोध किया, तो इसको लेकर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं जी, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और प्रिंसिपल रूम में उनको थप्पड़ मारा। वसीम, एक समय में गुरु को पूजा जाता था, लेकिन आज ये घटना कहीं ना कहीं शर्मसार की घटना देखी जाएगी एक विद्यार्थी के रूप में। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ जो जेनजी की हम बात करते हैं, देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर जेनजी का जो इस टाइम बोलबाला है, लेकिन इस तरीके का जो घटना है वो आज की जनरेशन पर एक बदनुमा दाग है, जिसको लेकर एक सतर्कता भी बरतनी चाहिए और एक डिसिप्लिन का जो माहौल है उसको कॉलेजों में सिखाना चाहिए, ताकि बच्चों को ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। जी वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपको बताते चले, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक टीचर को थप्पड़ मारा है, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे हैं और बीच बचाव कराया है। उत्तर रेलवे में आगामी दिवाली और छठ के त्योहारों के कारण भारी भीड़ को देखते हुए 28 अक्टूबर तक 5 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री रोक दी है। जिन स्टेशनों पर यह नियम लागू होगा उनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद शामिल है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, अशिक्षित और महिला यात्रियों के साथ आने वाले लोग प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पूछताछ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर है, क्योंकि आने वाले जो त्यौहार हैं उनको देखते हुए कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट को प्रतिबंध कर दिया है। और आपको बता दें कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जो लोग छोड़ने आते हैं उनके कारण स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाती है। और आप पिछले बार देखा गया था कि किस तरीके से भगदड़ मची थी, जिसके कारण बड़ा हादसा हो गया था। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट को बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है। और इस खबर पर हमारे साथ गुलजार जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। गुलजार, कई प्लेटफॉर्म की जो प्लेटफॉर्म टिकट होती है वहाँ पर उसको 5 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ बंद कर दिया गया है, क्या कारण बताए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए एक्चुअली क्या है कि सारा, क्योंकि ये एक सीजनल टाइम चल रहा है, इस टाइम जो है छठ पूजा के लिए भी लोग आना जाना होता है, त्योहार दिवाली के लिए भी लोग अपने गंतव्य को जाते हैं, अपने घरों को जाते हैं। उसी को देखते हुए भीड़ भाड़ बढ़ जाती है स्टेशन पर। उसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये जो है 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 5 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री को रोक दिया गया है। जी गुलजार, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी कितनी भीड़ स्टेशनों पर जा रही है अपने जो गंतव्य तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कुछ शुरुआती स्टेज है, तो जो भीड़ है, भीड़ भी काफी संख्या में जा रही है। असल में त्योहार दिवाली का और छठ दोनों त्योहार बिल्कुल बैक टू बैक पड़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लोग अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर जो है भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जो सुरक्षा कर्मियों को काफी वहाँ मशक्कत करनी पड़ती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। खुद जो उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशु शेखर, उन्होंने भी इसी बात को जो है दोबारा बार बार दोहराया कि जो यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ये प्लेटफॉर्म टिकट को रोका गया है। गुलजार, देखा गया है जो छठ का त्यौहार होता है वो पूर्वांचलियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और लोग अपने घरों को इसलिए जाते हैं कि अपने घर पे जाकर इस त्यौहार को मना सकें। तो जो छठ को जब आने वाला ही है तो कितनी भीड़ और आने की संभावना जता रही है रेलवे? देखिए
क्योंकि छठ के लिए बिल्कुल आपने सही बात कहा कि सभी लोग ये चाहते हैं कि अपने अपने घरों को पहुंचे और वहाँ पूरे परिवार के साथ मिलकर के छठ पूजा है उसको जो अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको पूरा किया जाए। ऐसे में लोगों का जो सिलसिला है वो लगातार जो है स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए गुलजार बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में त्योहारी सीजन के चलते सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया है। वीवीआईपी मूवमेंट और दिवाली की तैयारियों के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई मुख्य मार्गों पर घंटों तक गाड़ियां फंसी रहीं और ट्रैफिक पुलिस की कमी भी महसूस की गई। पुलिस का कहना है कि दिवाली एक ऐसा स्थिति बन रही है, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मिनटों का सफ़र तय करने में लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सबसे अधिक परेशानी नई दिल्ली और मध्य जिले में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सुबह से ही नई दिल्ली जिले के कई मार्गों पर वीवीआईपी मूवमेंट के चलते यातायात बाधित रहा और ये सिलसिला रात तक जारी रहा। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को पूरे दिन में करीब 35 से अधिक कॉल्स मिली, जिनमें लोगों ने जाम की शिकायतें दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक जाम बहादुर शाह जफर मार्ग, पीतमपुरा, लाल किला, कोतवाली, कश्मीरी गेट, वजीराबाद रोड, नजफगढ़, पीरागढ़ी, महरौली, छतरपुर, आनंद पर्वत जैसे इलाकों में देखने को मिला। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।